हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भौतिक विज्ञान क्लास 10th का जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है, यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था पार्ट 1 करके। और आज हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न को ही, यानी उससे आगे के जो प्रश्न है उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ये जो वीडियो है यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1, जिसमें अति लघुत्तरीय को हम लोग पढ़ रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, ये आपकी परीक्षा में जो है सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग पाठ का हेडिंग बना देते हैं। पाठ एक, पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, तो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग लिखते हैं और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ हम हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न। तो आइए, हम लोगों ने इससे पहले कितना प्रश्न पढ़ा था? 10। 11वां प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं और इसको लिखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, वस्तु को रखा जाए, रखा जाए। अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, जिससे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के, आकार के बराबर बने। प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बने। तो इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर उस वस्तु को रखना होगा, तब जाके अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण वस्तु के आकार के बराबर मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 है।
एक दर्पण की एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है वह दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल। वह दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल। अवतल दर्पण है या उत्तल। हमें बताना है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक है, तो हमें ये बात बताना है कि वह जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। तो हमें पता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो वह दर्पण जो है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है वह जो है अवतल दर्पण होगी। आगे हम लोग प्रश्न लिखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान जो है इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। यानी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। सापेक्ष उल्टा है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। तो आगे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम इसे मिटा के आगे जो प्रश्न है उसे हम लिखते हैं। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए वीडियो रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं।
तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी किताब 1 घंटा दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जैसा कि पहले भी सूत्र लिखे हुए थे, F बराबर R/2, यानी त्रिज्या अगर हमें फोकस निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, तो जो भी त्रिज्या दिया है वक्रता त्रिज्या, इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा भाग वो हमारा हो जाएगा फोकस दूरी, यानी इसकी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होगा। आगे के प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, और अगला प्रश्न है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करे जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए जो सूत्र हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में 15 नंबर में उपयोग किया है उससे हम लोग लिखेंगे F बराबर R/2। तो यहाँ जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि फोकस जो है 32 दिया हुआ है ऑलरेडी, और त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमें पता नहीं है, और जो वक्रता त्रिज्या नहीं पता है, और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे हम लोग।
क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने गलत लिख दिया है। यहाँ हमें जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। लिखते हैं हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ हम लोग लिखेंगे जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो है हमें फोकस दूरी निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या 32 और बट्टा में 2 काटे तो 16, यानी यहाँ जो है फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग इसे लिख लीजिए नोट्स में। तो आगे हम लोग लिखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 है। आवर्धन m बराबर +1 है का क्या अर्थ है? का m बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है, क्या अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि, और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि, m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है, वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है, वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। अगला प्रश्न हम लोग जो है लिख लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। 2 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोगों की अगर बात करें हम, तो वाहनों के हेडलाइट में
वाहनों के हेडलाइट में और दूसरा सौर कुकर में। अगर इसी में हम कुछ और भी जो है लिख ले, थोड़े से और उपयोग तो देख लिया जाए, तो ये हो जाएगा दंत चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान। चौथा, आगे हम लोग बात करें तो इसका उपयोग जो है दाढ़ी बनाने यानी हजामती में भी यानी दाढ़ी बनाने में हजामती में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर 1 का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न था, यानी प्रकाश का परावर्तन का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न था, और इसमें भी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में जो है आने की जो है पूरी संभावना है, उन प्रश्नों को जो है 2 पार्ट में करके बताया गया। तो आप लोग दोनों ही पार्ट को देख लीजिए, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और 2-3 बार देखिए, सारे प्रश्न खुद पे खुद ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आंसर भी आपको अलग से जो है बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ बिल्कुल क्लियर करके बताया जा रहा है, सारी चीजें स्पष्ट करके बताई जा रही है। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सके। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।